हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड साइंस टू टेक्स्ट बुक। बराबर है। दिस इज लेक्चर नंबर 1। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना इस वीडियो को और लाइक भी करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इमेजिन करो मैं घर से बाहर निकला और मैंने इस दुनिया को अपनी आंखों से देखा, तो मुझे क्या दिखा? आई सॉ अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स अराउंड मी। बहुत सारा अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का एनिमल्स मुझे दिखा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा सम एनिमल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, अर्थवर्म, ये जो भी है, लिजर्ड, एनिमल्स बहुत छोटे हो सकते हैं। वाइल सम एनिमल्स आर वेरी वेरी बिग। हाथी, घोड़ा, गधेड़ा, गाय, क्रोकोडाइल, ये जो भी हैं, दे आर वेरी वेरी बिग। फिर मैंने देखा सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड। जमीन पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। बराबर है। वाइल सम एनिमल्स लिव इन वाटर, जिनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने देखा। फिर मैंने देखा सम ऑफ द एनिमल्स विल क्रॉल। क्रॉल मतलब वो लोग रेंग कर चलते हैं, घसर घसर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, जिसको लेग्स होते नहीं हैं, तो ये क्रॉल करेगा। वाइल सम एनिमल्स विल स्विम इन वाटर। जो भी फिशेज हैं उनके पास होते हैं फिन्स, टेल होती है, सो दैट दे कैन स्विम इजीली इन द वाटर। एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जो हवा में उड़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, जिनके पास स्पेशल अडेप्टेशन है, उनके पास हैं विंग्स, सो दैट दे कैन फ्लाई इन द एयर। बराबर है। ठीक है। फिर मैंने देखा सम एनिमल्स हैव स्केल्स ऑन द बॉडी। अभी ये क्रोकोडाइल और फिश, इनके बॉडी के ऊपर आपको छोटा 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 पार्ट्स दिख रहा है। ये जो पार्ट्स है ना, इनको बोलते हैं स्केल्स। स्केल्स क्या करते हैं? दे आर द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। इनको हम एक्सोस्केलेटन भी बोलते हैं। एक्सो मतलब आउटसाइड, स्केलेटन मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, तो इनके पास क्या है? स्केल्स हैं। वाइल सम हैव फेदर्स। बर्ड्स जो हैं उनके बाहर क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं। तो बर्ड्स का एक्सोस्केलेटन फेदर का होता है, जो उनको उड़ने में भी हेल्प करने वाला है। एंड जो भी बाकी के मैमल्स हैं, उनका एक्सोस्केलेटन क्या होगा? हेयर होगा। ये जो भी बाल वगैरह दिख रहे हैं, ये भी क्या है? एक्सोस्केलेटन है। सिंपल। चलिए बच्चों, तो एक आपको अलग बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी, क्या पता चला? देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ। 7 मिलियन मतलब 70 लाख। मैं सिर्फ एनिमल्स का बात कर रहा हूं, प्लांट्स का नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नहीं, ओनली एनिमल्स। 70 लाख स्पीशीज मतलब क्या? प्रजातियां। अब इतने सारे स्पीशीज हैं, एंड अगर मुझे उनको पढ़ना है, आई वॉन्ट टू स्टडी द एनिमल्स, एक एक करके अगर मैंने एनिमल पढ़ा तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरी बहुत सारी जिंदगियां निकल जाएंगी, लेकिन मैं एनिमल्स को पढ़ नहीं पाऊंगा। डू यू अग्री? इतने सारे एनिमल्स हैं, एक एक को पकड़ के पढ़ना पॉसिबल नहीं है। बात बराबर है। इट इज इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट छोड़ो, इम्पॉसिबल टू स्टडी एवरी स्पीशीज इंडिविजुअली। बट क्या मैं एक चीज कर सकता हूं? सिमिलर एनिमल्स को मैंने अगर एक ग्रुप में डाल दिया। किस में डाल दिया? ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ले लो, बहुत सारे हैं, ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, लेकिन मैंने बर्ड्स का एक ग्रुप बनाया। अभी ध्यान से सुनना। मैंने एक बर्ड लिया, मैंने उस बर्ड का कैरेक्टर्स पढ़ा, तो मुझे क्या पता चला? बर्ड के पास फेदर्स हैं, वो उड़ सकता है, उसके पास विंग्स हैं, उसके पास बीक है। ठीक है, वो अंडे देता है, नेस्ट में रहता है। तो ये सारी चीजें मुझे एक बर्ड को पढ़ के पता चली। बट यही सेम कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स बाकी के भी बर्ड्स में हैं। तो मैंने अगर एक बर्ड अच्छे से पढ़ा तो मुझे पूरा ग्रुप का कैरेक्टर्स समझ में आ जाएगा। क्या नहीं, से स्टडी इजी हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमें क्या करना है बाबा? सेम एनिमल्स का क्या करने का? ग्रुप बनाने का है। दैट्स इट, सिंपल। चलिए, सो हम क्या करेंगे? वी विल कैटेगराइज द एनिमल्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पहले बड़े बड़े ग्रुप बनेंगे, उसके नीचे छोटे छोटे ग्रुप्स बनेंगे, एंड द स्टडी विल बिकम इजियर। सिंपल, ग्रुप्स बनाने हैं और सब ग्रुप्स बनाने हैं, सो दैट द स्टडी बिकम्स इजी। तो हाउ डू वी डिफाइन एनिमल क्लासिफिकेशन? इस छोटे से प्रोसेस का, छोटा सा प्रोसेस नहीं है, इसका डेफिनेशन क्या है? चलिए देखते हैं। काफी सिंपल है बच्चों। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, मेरे साथ साथ बोलना, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बड़ा बड़ा ग्रुप्स, छोटा छोटा ग्रुप्स, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। मतलब सिमिलर एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दिया,
एंड अगर मुझे उनके अंदर कुछ डिफरेंस मिला तो मैं एक नया ग्रुप बना दूंगा, वहां पे एक सब ग्रुप बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नथिंग बट एनिमल क्लासिफिकेशन। काफी सिंपल चीज है बच्चों। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। ट्रेडिशनल मतलब थोड़ा पुराना मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी मेथड के अंदर कुछ एडवांसमेंट आई, कुछ चीजें ऐड हुई एंड मॉडर्न मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बना, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड दो मेजर ग्रुप्स थे। कितने मेजर ग्रुप थे एनिमल के? दो। देखो पहला ग्रुप का नाम है नॉन कॉर्डेट्स एंड दूसरा था कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। अभी जो नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट है इनके बीच में हमें 3-4 पॉइंट का डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। देखो नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। लेकिन नोटोकॉर्ड क्या है? सुनो, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द बॉडी। अभी आपको यहां पे एक इमेज दिख रहा है, ये इमेज एक एम्ब्रियो का है। एम्ब्रियो क्या होता है? एक छोटा सा बेबी जो मम्मी के यूट्रस में प्रेजेंट है, बराबर है। और वो एम्ब्रियो बड़ा होके बाहर आएगा, डिलीवर होगा आफ्टर 9 मंथ्स, बराबर। एम्ब्रियो में आपको अंदर एक रेड कलर का रॉड दिख रहा है, ऐसा कर्व्ड रॉड है, उसको हमने नोटोकॉर्ड बोला है। ये नोटोकॉर्ड जब ये बेबी बड़ा होगा, जब ये एम्ब्रियो बड़ा होगा, नोटोकॉर्ड क्या बन जाएगा? बैकबोन। आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपका जो बैकबोन है, ये कहां से बनता है? नोटोकॉर्ड से। तो कैन आई से ये नोटोकॉर्ड इट इज जस्ट अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द बॉडी। अगर आपका बैकबोन नहीं होगा तो आप सीधा खड़ा भी नहीं रह पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये रॉड नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है एंड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है। सिंपल बात है बच्चों, नोटोकॉर्ड की बात हो गई। दूसरी बात हम करेंगे नर्व कॉर्ड की। नर्व कॉर्ड क्या होता है? सुनो, द मेजर कॉर्ड ऑफ नर्व फाइबर्स रनिंग द लेंथ ऑफ एन एनिमल्स बॉडी। मतलब अभी ये एम्ब्रियो में आपको एक ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है जो उसके पीठ पे है, ठीक है, उसको हमने नर्व कॉर्ड बोला है। इट इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स, मतलब न्यूरॉन्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? न्यूरॉन्स का। एंड जब ये एम्ब्रियो बड़ा होगा, डिलीवर होगा, तो ये नर्व कॉर्ड क्या बन जाएगा? उसका ब्रेन एंड उसका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चों, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है? नर्व कॉर्ड है। सिंपल, जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, सिंपल, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर इट मे बी प्रेजेंट, उनके अंदर नर्व कॉर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट इफ इट इज प्रेजेंट, अभी वो कीड़े के अंदर देखो, इफ इट इज प्रेजेंट इट इज पेयर्ड। आपको उस कीड़े के अंदर कितना कॉर्ड दिख रहा है? 2 है ना। तो कैन आई से इट इज पेयर्ड एंड इट इज सॉलिड इन नेचर। सॉलिड मतलब क्या? पूरा अंदर से भरा हुआ। मतलब क्या सर? सुनो, अपने पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो पीछे है, स्पाइनल कॉर्ड अपना अंदर से हॉलो है, अंदर एक पतला गैप है। आपने रिफिल देखा है पेन का? रिफिल के अंदर बीच में कैसा गैप होता है जहां पे इंक भरते हैं। सिमिलरली अपने स्पाइनल कॉर्ड में भी सेंटर में एक पतला गैप है, अपना स्पाइनल कॉर्ड हॉलो है। लेकिन इनका स्पाइनल कॉर्ड, इनका नर्व कॉर्ड कैसा है? इट इज सॉलिड, मतलब पूरा अंदर से भरा हुआ है, कुछ भी गैप वगैरह, होल वगैरह नहीं है। सिंपल। एंड तीसरी बात, इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। मतलब क्या? ये कीड़ा है, नॉन कॉर्डेट का ये कीड़ा है जो ऐसे जमीन पे चल रहा है, तो उसका जो लोअर पार्ट है, जो जमीन की तरफ है, दैट लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज वेंट्रल साइड। एंड उसका जो अपर पार्ट है विच इज टूवर्ड्स द सन, ऊपर से सन आता है ना, तो अपर पार्ट को बोलते हैं डॉर्सल साइड। वेंट्रल, डॉर्सल, ठीक है। अगर मैं ऐसे 4 पैर पे चलूं तो मेरा चेस्ट पार्ट नीचे रहेगा, दिस पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा? वेंट्रल साइड। एंड मेरा बैक ऊपर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? डॉर्सल साइड। समझ रहे हो? वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो इनका नर्व कॉर्ड नॉन कॉर्डेट का किधर है? नीचे है, ऑन द वेंट्रल साइड। समझे डिफरेंस? तो अपने में क्या है? देखो, कॉर्डेट्स में इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा नर्व कॉर्ड रहने वाला है। एंड इट इज सिंगल, उनके पास कैसा? 2-2 है ना, अपने पास कैसा है? सिंगल है। अच्छा, अंदर से कैसा है? हॉलो है। उनका कैसा है? सॉलिड है, अपना हॉलो।
एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, मतलब किधर है, मेरे पीछे है। उनका किधर है, नीचे है, वेंट्रल साइड। समझ रहे हो डिफरेंस, ये और नो? थोड़ा आगे जाए, ठीक है। तीसरी बात करेंगे गिल स्लिट्स की। नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट्स नहीं होते हैं, कॉर्डेट में गिल स्लिट्स होते हैं। गिल स्लिट्स क्या है? मछली में आपने देखा है, फिश में साइड में ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जहां से वो रेस्पिरेशन करती है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, लेकिन मैं भी कॉर्डेट हूं ना, मेरे पास अभी गिल स्लिट्स नहीं है, लेकिन जब मैं एम्ब्रियो था, ये फोटो देखो, जब मैं भी एक एम्ब्रियो था मेरे पास गिल स्लिट्स थे, लेकिन जैसे ही वो एम्ब्रियो बेबी बना, डेवलप हुआ, गिल स्लिट्स चले गए एंड लंग्स आ गए। मतलब हर एक एनिमल जब एक एम्ब्रियो होता है उसके पास गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होते हैं गिल स्लिट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि मछलियों में से ही, फिशेज में से ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने होंगे। दैट इज वाई अपने एम्ब्रियो में भी अभी भी गिल स्लिट्स आते हैं, लेकिन बाद में चले जाते हैं। बात समझ में आई बच्चों? लास्ट बात करेंगे हार्ट की। इनमें अगर हार्ट प्रेजेंट है नॉन कॉर्डेट्स में, इफ इट इज प्रेजेंट इट इज ऑन द डोर्सल साइड। मतलब ये कॉकरोच जो है, कॉकरोच के पीठ पे, उसके बैक साइड पे रहेगा, डोर्सल साइड पे हार्ट रहेगा। एंड नर्व कॉर्ड किधर है? वेंट्रल साइड, ऑन द बॉटम। एंड अपने में कॉर्डेट्स में बाबा हार्ट किधर है? ऑन द वेंट्रल साइड, आ गया ना। एंड अपना नर्व कॉर्ड किधर है? ऑन द डोर्सल साइड, बैक साइड। वेंट्रल डोर्सल थोड़ा याद कर लेना, पढ़ लेना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एट टाइम्स। यहां तक बात समझ में आई है? चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। तो यहां तक हो गई सारी डिफरेंस की बातें, सारे पॉइंट समझ में आ गए। देखो बच्चों, असली मजा तो अब आएगा आपको। क्यों आएगा वो भी बताता हूं। बिकॉज ये जो नॉन कॉर्डेट्स है ना, इसमें आते हैं 10 ग्रुप्स। हमने बोला था ना क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, तो अब आएंगे ग्रुप्स। 10 ग्रुप्स कॉल्ड एज फाइला। सिंगुलर फाइलम, प्लूरल फाइला। कितने फाइला? 10 फाइला। तो उनके नाम हमें याद रखने हैं, जो काफी डिफिकल्ट हैं, जबड़ा तोड़ हैं, बहुत मजा आने वाला है पढ़ते वक्त। तो बच्चों उनको याद रखना अपने को सीक्वेंस में है, ऑर्डर में भी याद रखना है, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो उनको याद रखने के लिए आपको मैं कहानी बताऊंगा। बहुत ही बकवास कहानी है, कहानी का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन कहानी याद रखना। चलिए कहानी देखते हैं। मैंने ली हुई है पुरी। क्या लिए? पुरी। पुरी को मैं कोल पे, कोयले पे सेक रहा हूं। यहां तक बात बराबर है? सेकने के बाद पुरी को मैं डालूंगा प्लेट पे। चलो डाल दिया। तो पुरी के नीचे जो ऐश थे कोयले के, वो सारे ऐश आ गए प्लेट पे। यहां तक बात समझी? पुरी कोयले पे सेका, प्लेट पे डाला, ऐश आ गए, ठीक है। फिर वहां मेरी दोस्त आई एनी। एनी ने पूछा पार्थ इसका अर्थ क्या है? देखो बच्चों, स्टोरी का कुछ भी मतलब नहीं है, बकवास है बिल्कुल, लेकिन याद रखना पुरी, पुरी को किस पे सेका? कोयले पे, पुरी को डाला प्लेट पे, प्लेट पे आ गए एशेज। कौन आई वहां पे? एनी। एनी ने पूछा अर्थ क्या है? ठीक है, यहां तक बराबर है। अर्थ तो मैंने कुछ भी बकवास उसको फेंक दिया। मैंने बोला मलिष्का ने, एक लड़की है जिसका नाम है मलिष्का, मलिष्का ने एक आईना, मिरर, हेमा, ये लड़के का नाम क्या है? हेमा। मलिष्का ने एक आईना हेमा से चुराया। आपको पूरा बकवास समझ में आया? पूरी, पूरी किसको, किस पे सेक रहे थे? कोयला। सेकने के बाद पूरी को डाला प्लेट पे, प्लेट पे आ गए एशेज। कौन आई वहां पे? एनी। एनी ने पूछा अर्थ क्या है? तो मैंने क्या बकवास की? मलिष्का ने एक आईना हेमा से चुराया। यहां तक की बकवास समझ में आई है? तो अभी नाम सुनो बच्चों इनका। पहला जो फाइलम है, ग्रुप है, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। देखो ये प्रोटोजोआ आपने पहले स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है। प्रोटोजोआ में सब यूनिसेल्युलर एनिमल्स आते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिन है, ये सारे प्रोटोजोआ में आ जाएंगे। अभी इसके बाद सुनो, पूरी। पूरी मतलब पॉरीफेरा। पॉरीफेरा काफी सिंपल नाम है। पूरी को किस पे सेक रहे थे? कोल पे। तो दूसरा जो ग्रुप है वो है सेलेंटरेटा। देखो उसका स्पेलिंग कोएलेंटरेटा जैसा दिखता है, लेकिन हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? सेलेंटरेटा। पूरी, पूरी के बाद कोल, सेलेंटरेटा। फिर पूरी को प्लेट पे डाला तो आया प्लैटीहेलमिंथस। प्लेट मतलब प्लैटीहेलमिंथस। फिर प्लेट पे एशेज आ गए तो
एशेलमिंथस। देखो बच्चों, स्पेलिंग भी देखो, प्रोनाउंसिएशन भी देखो, एशेलमिंथस। यहां तक सिंपल है। फिर मेरी दोस्त आई एनी। एनी ने क्या बोला? एनी आई, एनेलिडा। एनी ने बोला अर्थ क्या है? अर्थ मतलब आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो मैंने क्या बकवास दी? मलिष्का ने मोलस्का, मलिष्का ने एक आईना, एकाइनोडर्माटा। देखो भाई, स्पेलिंग भी देखो, प्रोनाउंसिएशन भी देखो, एकाइनोडर्माटा। मलिष्का ने एक आईना। हेमा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। यहां तक हो गए नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम। फिर कॉर्डेट में देयर इज ओनली वन फाइलम, कॉर्डेटा, चुराया, चोरडेटा, कॉर्डेटा। यहां तक बात समझी बच्चों? पूरी, कोयला, प्लेट, ऐश, एनी, अर्थ, मलिष्का ने एक आईना हेमा से चुराया, कॉर्डेटा। ये हो गई सारी बातें। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? अभी देखिए, कॉर्डेटा के भी अंदर, कॉर्डेटा फाइलम है ना, तो फाइलम के अंदर आएगा सब फाइलम। तो देर आर 3 सब ग्रुप्स कॉल्ड एज सब फाइलम, सब फाइला। कितने सब फाइलम है? 3 है। देखो, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा। दोनों नाम चलता है, वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा। यहां तक बात समझी? लास्ट बात, ये जो वर्टिब्रेटा है सब फाइलम, इसके भी अंदर आते हैं 6 क्लासेस, और भी सब ग्रुप हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास। कितने क्लास हैं? 6। देखो भाई, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस मतलब मछलियां, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स जो भी आपके स्नेक है, लिजर्ड है, वो सब, एव्स मतलब बर्ड्स, एंड लास्ट में आते हैं मैमल्स। लास्ट में हम सबसे डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा एडवांस्ड हम है, मैमल्स। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? तो मैं थोड़ा यहां आ जाता हूं एंड फटाफट मुझे पूरा बता दो। नॉन कॉर्डेट्स भाई, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सेलेंड्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थस, एशेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा। ये हो गया नॉन कॉर्डेट्स। कहानी याद रखना, बाय हार्ट हो जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कॉर्डेट्स में भाई आया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर कितने सब फाइलम है? 3। कौन से? फटाफट फटाफट फटाफट। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा। अभी वो भाई, वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा के अंदर कितने क्लास हैं? साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस मतलब मछलियां, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। तो भाई ये हो गई सारी ग्रुपिंग की बातें। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, सारे नाम आपको मैंने बता दिए। थोड़ा कोशिश करना उनको याद करने का बच्चों, बहुत मजा आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को इफ यू आर न्यू, एंड एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच।